आप सभी को जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10। आपने कभी सोचा है कि जब स्वर्ग का एक महादूत धरती पर पांव रखता है और गरजते हुए शेर की तरह आवाज करता है तो इसका क्या अर्थ है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 हमें एक ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाता है जिसे देखकर हर विश्वासी का हृदय हिल जाता है। यह अध्याय रहस्यों से भरा हुआ है। एक स्वर्गीय पुस्तक, 7 गर्जनाओं की आवाजें और परमेश्वर की एक ऐसी प्रतिज्ञा कि अब विलंब नहीं होगा। आज हम मिलकर जानेंगे कि यह रहस्यमय अध्याय हमारे जीवन और हमारे विश्वास से कैसा जुड़ा है। जब यूहन्ना ने उस छोटे से ग्रंथ को खाया तो उसके मुंह में वह मधु की तरह मीठा था, पर पेट में कड़वा हो गया। यह अनुभव सिर्फ यूहन्ना का नहीं है, यह हर उस विश्वासी की आत्मिक यात्रा का चित्र है जो परमेश्वर का वचन ग्रहण करता है। तो आइए इस दिव्य रहस्य को खोलते हैं और समझते हैं कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 हमें आने वाले समय के लिए कैसे तैयार करता है। अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि यह अध्याय हमारे भविष्य की कुंजी को उजागर करता है। वचन 1। तब मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। वह बादल से ढका हुआ था, उसके सिर पर इंद्रधनुष था, उसका चेहरा सूर्य की तरह था और उसके पैर आग के खंभों जैसे थे। व्याख्या। यह स्वर्गदूत प्रभु के संदेश और शक्ति का प्रतीक है। बादल से ढका होने का अर्थ है कि वह परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा लेकर आया। उसके सिर पर इंद्रधनुष परमेश्वर की वाचा की याद दिलाता है। जैसे नूह के समय सूर्य ऐसा चेहरा उसकी पवित्रता और दिव्यता को दर्शाता है। आग जैसे पैर उसके न्याय और अडिग अधिकार को दिखाते हैं। वचन 2। उसके हाथ में एक छोटी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दायां पैर समुद्र पर और अपना बायां पैर जमीन पर रखा। व्याख्या। यह छोटी खुली हुई पुस्तक परमेश्वर का रहस्य है जो अब सबके लिए प्रकट होने वाला है। स्वर्गदूत का समुद्र और जमीन पर खड़ा होना दिखाता है कि उसका संदेश संपूर्ण पृथ्वी और समुद्र सब पर अधिकार रखता है। परमेश्वर का वचन सबके लिए है, किसी सीमा में बंधा नहीं। वचन 3। और उसने शेर की दहाड़ की तरह जोर से पुकारा। जब उसने ऐसा किया तो 7 गर्जनाएं अपने शब्दों से बोल उठी। व्याख्या। स्वर्गदूत की आवाज शेर की दहाड़ जैसी थी जो शक्ति, डर और अधिकार को दर्शाती हैं। 7 गर्जनाएं परमेश्वर की परिपूर्ण और संपूर्ण गवाही का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि जो रहस्य बताए जा रहे हैं वे दिव्य और पूर्ण हैं। वचन 4। जब 7 गर्जनाएं बोल चुकी तब मैं लिखने ही वाला था, परंतु मैंने स्वर्ग से एक आवाज सुनी जिसने कहा, जो 7 गर्जनाओं ने कहा है उसे गुप्त रखो और लिखो मत। व्याख्या। यहाँ एक
रहस्य छिपा है। परमेश्वर ने यूहन्ना को हर बात प्रकट नहीं होने दी। यह दिखाता है कि परमेश्वर की योजनाओं में कुछ बातें अभी छिपी हुई हैं। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, भले ही सब कुछ ना समझें। वचन 5। फिर उस स्वर्गदूत को देखा जो समुद्र और जमीन पर खड़ा था। उसने अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया। व्याख्या। यह कार्य शपथ या गवाही देने का है। स्वर्गदूत यह पुष्टि करता है कि जो कुछ वह कह रहा है वह सत्य और निश्चित है। परमेश्वर के वचन कभी असत्य नहीं होते। वचन 6। और उसने सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाई, जिसने आकाश और उसमें की हर वस्तु, पृथ्वी और उस पर की हर वस्तु और समुद्र और उसमें की हर वस्तु बनाई। उसने कहा, अब और देर नहीं होगी। व्याख्या। स्वर्गदूत परमेश्वर की रचना की ओर संकेत करता है। वही सृष्टिकर्ता अब अपने समय में काम करेगा। अब और देर नहीं का अर्थ है कि परमेश्वर का न्याय और उसका रहस्य शीघ्र ही पूरा होगा। प्रतीक्षा का समय समाप्त होने वाला है। वचन 7। जब 7वें स्वर्गदूत की तुरही बजेगी तब परमेश्वर का रहस्य पूरा होगा, जैसा उसने अपने दास से भविष्यद्वक्ताओं को बताया था। व्याख्या। 7वीं तुरही परमेश्वर की अंतिम योजना का उद्देश्य है। यह रहस्य सुसमाचार है, मसीह के द्वारा उद्धार और राज्य की स्थापना। जो भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कहा था वह अब पूरा होगा। वचन 8। फिर मैंने वही आवाज़ सुनी जो स्वर्ग से मुझसे कह रही थी, जाओ और उस स्वर्गदूत के हाथ से जो समुद्र और ज़मीन पर खड़ा है वह खुली हुई छोटी पुस्तक लो। व्याख्या। परमेश्वर यूहन्ना को सीधा भागीदार बनाता है। छोटी पुस्तक लेना इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर का वचन केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए है। वचन 9। तो मैं उस स्वर्गदूत के पास गया और उससे उस छोटी पुस्तक को देने के लिए कहा। उसने मुझसे कहा, इसे ले लो और खा लो। यह तुम्हारे मुंह में मीठा लगेगा परंतु तुम्हारे पेट में कड़वा हो जाएगा। व्याख्या। पुस्तक को खाना परमेश्वर के वचन को आत्मसात करने का प्रतीक है। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तो यह मीठा लगता है, आशा और आनंद देता है, परंतु जब इसका संदेश न्याय और दुख की सच्चाई लाता है तो यह कड़वा प्रतीत होता है। वचन 10। तो मैंने उस छोटी पुस्तक को स्वर्गदूत के हाथ से लिया और खा लिया। यह मेरे मुंह में शहद की तरह मीठा लगा, परंतु जब मैंने उसे खा लिया तो यह मेरे पेट में कड़वा हो गया। व्याख्या। यूहन्ना ने वचन को पूरी तरह से अनुभव किया। मसीह का सुसमाचार आशा और जीवन लाता है, मीठा, लेकिन साथ ही पापियों पर आने वाला न्याय और यातना की वास्तविकता भी दिखाता है, कड़वा। यही वचन की दोहरी प्रकृति है। वचन 11। फिर मुझसे कहा गया,
फिर से बहुत सी जातियों, देशों, भाषाओं और राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। व्याख्या: वचन का उद्देश्य केवल यूहन्ना के लिए नहीं था, बल्कि सारी दुनिया के लिए था। परमेश्वर ने उसे आदेश दिया कि वह इस संदेश को सब तक पहुंचाए। यह कलीसिया का भी कार्य है, सुसमाचार का प्रचार सब जातियों तक करना। आज हमने देखा कि प्रभु का वचन हमारे लिए मीठा भी है और कभी कभी कड़वा भी, परंतु यह सत्य है और इसे हमें संसार को सुनाना है। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन को अपने जीवन में जीने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए? अगर हाँ, तो इस संदेश को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी आशीषित हों। प्रभु यीशु मसीह आप सबको अपने सामर्थी वचन में बनाए रखें। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।